गुड इवनिंग। पूरा नहीं हो, कोई बात नहीं। 10 ही हो। हाँ, बट उसमें जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन थे उसमें कितना टाइम लगता है? चलो ठीक है, जितना किया उसमें डाउट करता हूँ। पहले पेज में जाओ। इसका 9 इसका साइन टू साइन इनवर्स पॉइंट वाला इनवर्स क्या रहता है आपको? तो क्या हो गया डायरेक्टली साइन टू थीटा हो गया। साइन टू थीटा की फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। थीटा कौन है? तो आप जिस फॉर्मूला साइन टू थीटा है तो 2 sin थीटा cos थीटा। तो जहां पर साइन इनवर्स आया होगा वो तो हट ही जाएगा। हमें बस क्या करना होगा, इस साइन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना होगा? cos इनवर्स। और वो कैसे होता है? ट्रायंगल से यूज करते हैं। जब साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो पता है कि √1 - 0.8 का स्क्वायर हो जाने वाला है। एक मतलब होता है 6 का 9 तो वैल्यू से डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। क्या दिया है? tan इनवर्स twice of cos of 2 sin इनवर्स 1/2। करेक्ट? sin 1/2 क्या होता है? 30 डिग्री। 30 into कितना? 60। और 60 की वैल्यू equal to tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 45। डोमेन कैसे? और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो √x - 1 दिया है। उस √x - 1 को किसके बीच में होना पड़ेगा? वैसे तो -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा, बट ये रूट है तो एग्जैक्टली तो डायरेक्टली 0 से चालू होगा, 1 तक ही जाएगा। रूट से तो नेगेटिव हो जाएगा नहीं। अब रूट हटाने के लिए क्या करोगे? वेरी वन बोथ साइड x - 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो x हो जाएगा 2 का 1 से लेके 20 का फर्क। उसके पहले किसी का कोई डाउट? अगर आपको एजम्पशन समझ आ रहा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ये 16 जैसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक को हमारी एक और बताइए। 16 cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b प्लस cos इनवर्स a 3 टर्म दिया तो क्या करेंगे? एक को एक तो दे cos ऑफ दोनों 3 और दूसरा ये कि सामने पाई माइनस cos इनवर्स b। हम लोग ये सोचते हैं कि एटलीस्ट मुझे एक तरफ तो सोल्व ना करना पड़े। तो पाई है तो cos का cos ही रहेगा और अंदर cos इनवर्स तो cos इनवर्स आ जाएगा। π/2 होता तो मैं साइन अप्लाई करता। कौन सा डॉक्टर? 20 का फर्स्ट। थोड़ा देखिए होगा। देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज 20 का फर्स्ट करो उसके पहले चीज, अगर आपके पास कभी भी 2 tan इनवर्स आता है
मतलब आएगा आपका 2 tan inverse x। तो 2 tan inverse का मतलब क्या होगा, tan inverse x plus tan inverse x, राइट। तो tan inverse x plus tan inverse x लिखिए। अगर इसमें मैं tan inverse plus tan inverse की फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये tan inverse of x plus x is 2x डिवाइड बाय, और ये जो मैंने अप्लाई किया तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, 1 minus x square को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x square को लेस देन 1 होना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं मान के चलूं कि x square 1 से छोटा है, x square 1 से छोटा है मींस x is between -1 to +1, है ना। ये मेरा assumption है, तभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहा हूं, ठीक है। अब ये tan इनवर्स का कन्वर्ट हो गया। अब इसी tan इनवर्स को अगर मुझे sin इनवर्स का कन्वर्ट करना होता तो क्या करता है, ट्रायंगल यूज करता है। अब ट्रायंगल यूज करता तो tan क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ कोन इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग -1 भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग जब tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट साइड ऑफ कोन एडजेसेंट साइड, पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 minus 2x square plus x raised to 4, और इसका स्क्वायर क्या होगा, प्लस 4x square। इसका मिडिल टर्म का माइनस 2x square, इसका 4x square ऐड होगा तो 2x प्लस 2x हो जाएगा। तो 1 प्लस x square का क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस x square। तो साइन इनवर्स में क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x square। और फोर्थ इनवर्स में क्या बनेगा, 1 minus x square by 1 plus x square। इट मींस 2 tan inverse x को tan inverse में चाहिए तो tan inverse 2x by 1 minus x square एक फॉर्मूला हो गया। उसी को हमने ट्रायंगल से कन्वर्ट किया तो sin inverse में भी कन्वर्ट हो गया, फोर्थ इनवर्स में भी कन्वर्ट हो गया। तो इसको आप ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते हो, भूल जाओ तो ये हो जाता है, इसकी बहुत बड़ी बात है। हां, tan to theta ये जैसे इसका बहुत कुछ अब 20 का फर्स्ट देखोगे तो अब 20 के फर्स्ट में जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे प्रूव करने को बोला है cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा इनटू cos बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाय 2 इनटू tan बीटा बाय 2। ये प्रूव करना है। जब प्रूविंग का स्टेटमेंट आता है तो हम सबसे पहले तो ये सोचता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई LHS टू RHS ये दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, है ना, वो पहले डिसाइड हो जाते हैं। तो क्या लेना चाहिए, cos इनवर्स की कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और cos इनवर्स आप बोलोगे सर tan इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या 2 लाओगे कहां से, कन्वर्ट करने भी लोगे तो 2 तो नहीं जाएगा। इसलिए LHS को नहीं सोल्व करना चाहिए, किसको सोल्व करना चाहिए, RHS को सोल्व करना चाहिए। जब RHS को सोल्व करूंगा तो करेंगे 2 tan इनवर्स की बात होगी, ये पूरा और मुझे आंसर किस में चाहिए, cos इनवर्स में तो मैं 2 tan इनवर्स की डायरेक्टली cos इनवर्स का फॉर्मूला लेगा। तो क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square, x कौन इसमें ये पूरा इसका स्क्वायर, तो tan square अल्फा by 2 into tan square बीटा by 2 डिवाइड बाय 1 plus tan square अल्फा by 2 into tan square बीटा by 2 tan इनवर्स को मैंने cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने देखा cos इनवर्स में आ गया, पर अंदर क्या चाहिए, cos, यहाँ क्या है tan, cos को चाहिए फिर एंगल डबल भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अल्फा by 2 बीटा by 2 और आपको अल्फा बीटा है, तो tan की वो फॉर्मूला बताओ जिसमें एंगल डबल होता है। cos टू थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 1 minus tan square थीटा बाय फिर मैंने आप लोगों को ये बताओ कि ये फॉर्मूला पे इसमें अगर मैं tan स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम ये फॉर्मूला पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा क्या हो जाता है, 1 minus cos थीटा बाय 1 plus cos। ये दोनों एक ही है, बट कब कौन सा यूज करना है डिपेंड की मुझे क्या चाहिए। ये तब यूज करूंगा cos को जब tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ये मैं तब यूज करूंगा जब tan स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करना है। इसमें ये करना पड़ेगा क्योंकि tan स्क्वायर है और cos है और एंगल डबल भी तो हो रहा है, थीटा का डबल,
2 थीटा। तो उसके हिसाब से क्या बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos अल्फा बाय 1 प्लस cos अल्फा इनटू 1 माइनस cos बीटा बाय 1 प्लस cos बीटा, और नीचे भी सेम 1 प्लस 1 माइनस cos अल्फा बाय 1 प्लस cos अल्फा इनटू 1 माइनस cos बीटा बाय। अब मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम ले लेना आंसर आएगा। आगे ना cos अल्फा cos बीटा का आपको देखता है कौन सा अप्रोच है। कौन से 20 का सेकंड tan प्लस b की डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। 20 का सेकंड देखोगे तो इसमें ऑब्वियसली मैं एलएचएस लेके छोड़ दो सर, इतना बड़ा टर्म है एलएचएस में लाना से क्या है आपको 2b/a। तो किसको सोल्व करना चाहिए tan ऑफ a प्लस b, क्या हो जाएगा वो यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ tan ऑफ pi/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ pi/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा tan ऑफ a प्लस b, यहाँ पर tan ऑफ a माइनस b। तो tan ऑफ a प्लस b जब अप्लाई करोगे ना tan 45 1 प्लस tan b मतलब कौन tan 1/2 और tan माइनस इसकी वैल्यू पता करने की ट्राई करते हैं। इनवर्स क्या देता है एक एंगल, एंगल की ये tan θ/2 की बात करो, ये एंगल ही तो है, इसको थीटा माना तो क्या हो गया tan θ/2 हो गया। तो और अंदर cos इनवर्स है जिसको अपने थीटा माने, तो मुझे tan के वो फॉर्मूला सोचनी चाहिए जिसमें एंगल डबल भी हो जाए cos आ ये आएगा। इसके साथ tan थीटा मतलब कितना रूट आएगा स्क्वायर हटाऊं का सही। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा मतलब इसका डबल, जब डबल रखो तो कट cos इनवर्स a/b, तो cos ऑफ cos इनवर्स a/b और नीचे 1 प्लस a/b। एलसीएम लूंगा तो रूट ऑफ b माइनस a अपॉन ठीक है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना था tan ऑफ a प्लस b, तो tan है 1 tan 45 1 प्लस tan b, तो tan b आ गया, फिर डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 1 इनटू रूट b माइनस a अपॉन b प्लस a। समझ आया ना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a मतलब tan 45 का 1 है, और सेम बाजू में वही है, बस यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे फॉर्मूले के हिसाब से प्लस आ जाएगा। ये इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया tan a प्लस b tan a माइनस b से ही आया। तो क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, क्या होगा रूट b प्लस a प्लस रूट b माइनस a डिवाइड बाय रूट b प्लस a माइनस रूट b माइनस a प्लस रूट b प्लस a माइनस रूट b माइनस a डिवाइडेड बाय रूट b प्लस a प्लस रूट ऑफ b माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों सेम टर्म क्या होगा होल स्क्वायर करूंगा तो b प्लस a प्लस 2 रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ये समझ आया पूरा कौन सा फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, सेम ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा b प्लस a माइनस 2 रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, तो जो सबसे बड़ा टेंशन वो कट गया, पर नीचे ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो कंज्यूगेट इक्वेशन तो x माइनस y x प्लस y x स्क्वायर माइनस
22 हो जाएगा। ऊपर ये प्लस है माइनस है कट, प्लस है माइनस है कट, b प्लस b प्लस b प्लस b डिवाइड बाय यहाँ b भी कट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस से बच रहा है, नीचे 2 ही बच रहा है, तो 2 टाइम्स। पर ये जो है ना, ये वाली फॉर्मूला है, ये जितनी ये काम की उतनी काम की ये की, तो देख लिया करो किसकी जरूरत है। कोई डाउट नहीं, बाकी सब करना बाकी ठीक है। फिर आप आगे करना जो भी बाकी आप लोगों का। इसमें जो मुझे लगता है कि आप लोगों का डाउट आ सकता है सिचुएशन में, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जो भी क्वेश्चन और अच्छे दिख रहे हैं मुझे, इसमें सबसे पहले आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 24। ये आप लोगों के फॉर्मूला के इसमें इसको ऐड कर लेना है। जैसे 7 6 तक तक किया था, तो प्रॉपर्टी 7 के टर्म्स में 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स में या sin इनवर्स में या cos इनवर्स में इसको ऐड कर लेना। ओके, 24 में दो कंसेप्ट एक साथ मिक्स है, इनवर्स भी को सही और साथ में एपी, और हमें पता है कि एपी मतलब हर नंबर के बीच का हिस्सा है। सेम क्वेश्चन क्या है, a1 a2 a3 अप टू द an r अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, a2 माइनस a1 उतना ही होगा जितना a3 माइनस a2, उतना ही a4 माइनस a3, और उतना ही चलता रहेगा an माइनस e ऑफ n माइनस। और इन सबका डिफरेंस उन लोगों ने बोले d है, तो ये सारी की सारी वैल्यू इसकी इक्वल है, d की इक्वल है। इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस d, तो कुछ है कि नहीं वैल्यू। तो आप लोग बोल सकते हो, आप लोग देखो क्वेश्चन पर, आपके माइंड में कुछ सीन आ रहा है कि क्या किया है। बहुत सारे टेक्निकल से कम ऐड है, तो ये तो सोचना ही मत कि फॉर्मूला लगा है ना, कैसे लगाओ। तो कुछ टेक्निकल के अंदर जो दिया हुआ है d अपॉन 1 प्लस a1 a2, वहीं पर कुछ तो काम करना होता है। वेरी गुड। d को क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, पहले d को क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1।